पांच दशक या कहे कि पिछले 50 सालों से मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने ना सिर्फ लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई हुई है, बल्कि बिग स्क्रीन पर भी उनका खूब बोला बाला है। तो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बिग बी ने उस सिनेमा में भी काम किया है जिसकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि अमिताभ ने भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी अदायगी का जलवा दिखाया है। जी हाँ, अमिताभ ने हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया है। हाँ, बस इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिला था। 5 दशक के अपने लंबे चौड़े करियर में अमिताभ ने 170 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है और हर फिल्म में उन्होंने अपनी अदायगी का जलवा भी बखूबी दिखाया है। तभी तो आज के समय में भी सदी के महानायक को लोग स्क्रीन पर देखने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं एक वक्त ऐसा भी रहा जब अमिताभ ने भोजपुरी फिल्मों में काम किया। खास बात तो यहाँ ये है कि अमिताभ को भोजपुरी सिनेमा में लाने वाला शख्स कोई मशहूर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि एक मेकअप आर्टिस्ट रहा। तो कौन था वो मेकअप आर्टिस्ट जिसके कहने पर अमिताभ ने बॉलीवुड से सीधा भोजपुरी फिल्मों में काम कर डाला? आइए आपको इस फ्लैशबैक रिपोर्ट में बताते हैं। अमिताभ बच्चन को भोजपुरी फिल्म्स में लाने वाले उनके लंबे समय तक मेकअप मैन रहे दीपक सावंत थे, जिनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। 30 साल से ज्यादा के वक्त से दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो दीपक सावंत के कहने पर ही अमिताभ बच्चन ने एक नहीं बल्कि तीन फिल्मों में काम करने का फैसला लिया। दीपक सावंत ने ही इन भोजपुरी फिल्मों में अमिताभ बच्चन को कास्ट किया था। इन फिल्मों का नाम था गंगा, गंगोत्री और गंगा देवी। इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग का दम दिखाया था। भोजपुरी दर्शकों ने भी अमिताभ बच्चन की इन फिल्मों को काफी पसंद किया था। खास बात तो ये भी थी कि बिग बी का अपने मेकअप मैन से बेहद अच्छा तालमेल था और इसीलिए उन्होंने फिल्म करने के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया था, बल्कि फ्री में काम किया था। अमिताभ की भोजपुरी फिल्म्स की बात करें तो 2006 में रिलीज हुई फिल्म गंगा में अमिताभ बच्चन के साथ ही साथ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल उर्फ हेमा मालिनी, नगमा, रवि किशन और मनोज तिवारी भी अहम किरदारों में नजर आए थे। ये फिल्म उस साल की हिट भोजपुरी फिल्म रही थी। इसके बाद 2007 में आई फिल्म गंगोत्री में अमिताभ बच्चन के अलावा भूमिका चावला, मनोज तिवारी, हेमा मालिनी, अरुणा ईरानी और रवि किशन के नाम भी शामिल हैं। फिर 5 साल बाद 2012 में अमिताभ की तीसरी भोजपुरी फिल्म गंगा देवी आई। इसमें अमिताभ की बीवी जया बच्चन ने तो काम किया ही था, साथ ही बॉलीवुड की बैड बॉय उर्फ विलेन गुलशन ग्रोवर भी नजर आए थे। इनके अलावा पाखी, हेंगड़े, अवधेश मिश्रा जैसे भोजपुरी स्टार्स भी फिल्म का हिस्सा बने थे। मेकअप आर्टिस्ट के खास रिक्वेस्ट का मान रखते हुए अमिताभ ने एक साथ 3 भोजपुरी फिल्मों में तो काम कर लिया। हालांकि इन 3 फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन ने फिर कभी भोजपुरी सिनेमा की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दीपक ने कई बार अमिताभ को मनाने की कोशिश भी की, हाँ बस बात नहीं बन पाई थी। बात अमिताभ की बॉलीवुड में गोल्डन करियर की अगर करें तो बिग बी ने अपना डेब्यू साल 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से किया था। इसके बाद 1971 में अमिताभ ने फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में काम किया। आपको बता दें कि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 80 के दशक में अमिताभ की एक से बढ़कर एक फिल्में आई थी, जिनमें दोस्ताना, शान, राम बलराम, नसीब, कालिया, याराना, सट्टे पर सट्टा, नमक हलाल, खुद्दार, अंधा कानून और कूली शामिल है। अमिताभ के हिट फिल्म्स की अगर बात हुई है तो यहाँ शोले का जिक्र कैसे नहीं होगा। इस फिल्म से जयवीरू की जोड़ी और बसंती पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। उनकी फेमस मूवीज में रोटी कपड़ा और मकान, शहंशाह, दीवार, अमर अकबर, एंथनी समेत तमाम नाम भी शामिल हैं। हीरो से अमिताभ बिजनेसमैन भी बने। अमिताभ बच्चन ने 1995 में अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की थी। पहले साल में कंपनी ने 65 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया और 15 करोड़ के मुनाफे में भी रही थी। ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती थी। एक इवेंट में कंपनी को 4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 1999 आते आते ये स्थिति आई कि अमिताभ बच्चन के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी तक देने के पैसे नहीं थे। लोगों का विश्वास कंपनी से उठने लगा था कि उसी के बाद लेनदारों का उनके घर पर जमावड़ा होने लगा था। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि उन्हें अपना दूसरा वाला बंगला प्रतीक्षा गिरवी रखना पड़ा था। उसी वक्त अमिताभ को रियलिटी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति ऑफर हुआ था और फिर बिग बी की माली हालत ऐसी ठीक हुई कि उन्हें कभी दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बात अगर लिविंग लेजेंड अमिताभ के वर्क फ्रंट की करें तो 2024 में अमिताभ बच्चन 7 फिल्मों में काम कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन को साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ साउथ की फिल्म वेटियन में भी देखा गया था। इसके साथ ही बे हैप्पी और रियल सुपरस्टार जैसे फिल्मों में भी अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग की है। वहीं अब उनकी पाइपलाइन में ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और 3 के साथ
साथ आंखें 2 भी शामिल हैं। ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस उम्र में एक इंसान अपने घर में बैठकर आराम करना पसंद करता है, तो वहीं 82 साल के बिग बी आज भी न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अच्छे यंगस्टर एक्टर्स को भी अपनी एनर्जी से मात देते नजर आ रहे हैं। 70 के दशक से लेकर 2025 तक बिग बी फिल्म्स में लगातार काम कर रहे हैं।